पैसा नायाब नहीं है। इसका मतलब चाबी फिर भी आपके हाथ में ही है, मसला आपके साथ है, पैसे के साथ नहीं है। हम कहते हैं हाय पैसा मुश्किल, पैसा नहीं मुश्किल। पैसा कमाने के लिए जो तब्दीलियां लानी पड़ती हैं वो मुश्किल है। वो चस्के नहीं खत्म होते, वो कंट्रोल नहीं आता, इंपल्स बाइंग नहीं जाती, दोस्तियां जारियां नहीं छुटती, वो आदतें नहीं छुटती। सो मैनेजिंग मनी इज नॉट एज डिफिकल्ट, और अर्निंग मनी इज नॉट एज डिफिकल्ट एज चेंजिंग योरसेल्फ। और तब्दीली वहीं से आती है, माइंड सेट वहां से आता है। व्हेन यू चेंज दोज हैबिट्स, कहते हैं ना खाली बर्तन खड़कता बहुत है, अपने आप को वो भरना आपको पड़ेगा जहां पे आप ये पैसे के रॉन्ग ऑब्जेक्टिव सेट ना करें। अक्सर औकात मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोग दे वांट टू बिकम रिच टू शो इट टू समवन। दैट इज नॉट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि आप शुरू यहां से करें मैंने किसी ने पढ़ाना है। इट शुड बी फॉर यू। आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। डू नॉट बी एन ईवल, वो गूगल की स्टेटमेंट है। गूगल कंपनी है ना, वो उसकी मिशन स्टेटमेंट ये है, डोंट बी ईवल। तो मेरा ख्याल है वो गूगल की स्टेटमेंट से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की स्टेटमेंट है कि लोगों ईवल ना होना। अगर आप समझते हैं कि बुराई करके आप वेल्दी हो जाएंगे, बुराई करके आप रिच हो सकते हैं वक्ती तौर पर, वेल्दी नहीं हो सकते। वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। कहते हैं जिस चीज को जितनी देर लगती है, जो पौधा जितनी स्लो ग्रो करता है वो पौधा उतना ही मजबूत होता है तूफानों को बर्दाश्त करने के लिए। पपीते का दरख्त ऐसे निकल जाता है, आंधी है तो सबसे पहले नीचे वही गिरा होता है। तो इसी तरह से जो ऐसे चढ़ जाते हैं वो ऐसे ही गिर जाते हैं। लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं दरख्तों की, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हुए हैं, तो वो ईवल जौन सी है वो कोई अच्छी फाउंडेशन नहीं है। वो ईवल आपको फौरन ऊपर तो चढ़ा देगी, लेकिन वो आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, आप गिर जाएंगे। वो जो मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई है, आप रिच हो सकते हैं, आप वेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि यू डोंट हैव अ माइंड सेट। वेल्दी का माइंड सेट पॉजिटिव है, रिच का माइंड सेट डर्टी हो सकता है। जैक, क्योंकि उसको लॉटरी मिल गई है, जैक लग गया है, प्रॉपर्टी अंदर आ गई, महंगी हो गई, उसकी असलियत नहीं बदली, अंदर से नेगेटिविटी नहीं बदली। तो डू नॉट बी इवल, किसी की टांग तोड़ना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से बदला लेना, मुकदमेबाजियां करना कि जब पैसा मिल जाए, ये ईवल स्टेप्स हैं शैतान के कारनामे। इससे आप वक्ती तौर पर अमीर हो भी जाएं, आप वेल्दी नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड मनी हैप्पीनेस रिलेशनशिप। लेस मनी अगर आपकी होगी तो इट विल मेक यू मिजरेबल, एंड खुदा की कसम इफ यू हैव मोर मनी इट विल ऑल्सो मेक यू मिजरेबल। देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस समवेयर इन द मिडल। दैट मनी विच यू कैन एंजॉय, which you can take at the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, which you can be grateful for, वो रिफाइंड, वो सेंटर का बैलेंस है। तो ये रिसर्च बता रही है कि लेसर मनी इज एज मेजरेबल एज हैविंग मोर मनी, देन दैट बैलेंस विच यू ओनली यू कैन फाइंड आउट कि वो आपका बैलेंस क्या है। तो ये समझना कि मनी इज द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम यू हैव। हाय पैसे होंगे तो सोहनी कुड़ी भी मिल जाती, हाय पैसे होंगे तो घर भी हो जाता, हाय पैसे होंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे से बहुत कुछ मिल जाता है, सब कुछ नहीं मिलता। पैसे के साथ स्यापे भी बहुत आते हैं, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। तो आप ये समझते हैं दूर के ढोल सहाने बाहर बैठे हुए हाय ऐसा की मसला है से पैसा ही आना होगा, ये आपकी गलतफहमी है। उनके स्यापे भी उस लेवल के हैं। फिर आपका स्यापा तो ये है हाय जनाब बर्गर खाना है, ओदा तो स्यापे कुछ हो रहेगा। उस स्यापे का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। जो अमीर ज़ादे हैं
अच्छा जी, मनी ब्रीड्स मनी, वो जो होता है ना खरगोश, उसके बच्चे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो 2 घर में ले आए, देखे कैसे फैलते हैं। तो उसी तरह कहते हैं पहला करोड़ वो है जो कि आपकी पैदा पैदा करा देगा, आपकी कमर तोड़ देगा, पहला करोड़। उसके बाद अगला करोड़, तो तीजा करोड़, तो 5वां करोड़, तो 7वां करोड़, बच्चे निकलते आएंगे। इट्स नॉट गुड बट दिस इज व्हाट इट इज। कैपिटलिज्म यही है। अमीर अमीर से अमीर होता चला जाएगा, कुछ भी ना करे, क्योंकि अमीर का उम्मीद के उसकी वजह है। गरीब का पैसा खर्च, घर का खर्च खाने पीने में जा रहा है। वो तो गया, उसको तो अब ज्यादा पैसे चाहिए खाने पीने के लिए। अमीर का जो माल पड़ा है वो तो पड़ा ही एसेट्स में हुआ है। वो महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, वो महंगाई होगी 10%, वो अपनी कीमतें बढ़ा देगा 20%। उसका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ की हो जाएगी पड़े पड़े। आपके सामने ये जमान पार्क, ये मॉडल टाउन, ये गुलबर्ग के जो घर हैं, वो 200 150 करोड़ 200 करोड़ का घर ऐसे ही हो गया, पड़ा पड़ा ही। किसी ने कुछ किया उसको? कुछ भी नहीं किया, और पड़े प्यार है। अब इतने महंगे हो गए हैं कि उनको कोई खरीद भी नहीं सकता जब तक उनको टोटे ना किए जाए। तो ये क्योंकि उनके पैसों में, उनकी सेविंग्स जो उनसी हैं वो एसेट्स में पड़ी हैं। एसेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि उनका पैसा एसेट्स बिल्डिंग में जाता है। गरीबों का पैसा घर चलाने में जाता है। सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं जो कि बढ़ता है। उनका तो खर्चा बढ़ा है। गरीब का अपने बजट का 60% हिस्सा, 70% हिस्सा घर चलाने के खर्चों में जाता है। अमीर का अपने घर को चलाने का, अपनी इनकम का 5% हिस्सा घर की सब्जी रोटी दाल में आता है। उन्हों की फर्क पैदा है। महंगाई तुझी 40% कर दो, नहीं समझ रहे? अब ये इकोनॉमिक्स की बात है, क्योंकि उसका टोटल साइज में से घर में 10% खर्च होता है। और एक गरीब है जिसकी पूरी इनकम में से घर भी सारा 95% खर्चा ही, घर भी पूरा नहीं होता। तो इसलिए कैपिटलिस्ट निजाम के अंदर ये बात याद रखें, महंगाई होने से अमीर को कोई फर्क नहीं। आप कहते हैं ना मुल्क में महंगाई है, रिसेशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं हुई, बड़ी बड़ी है। जबकि दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में अभी भी बढ़ रही। तो सोचने वाली बात है कि उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसी हिसाब से ऊपर जा रहा है। सो पहले आपको वो ना एक क्या कहते हैं, जो रॉकेट होता है, वो कशिश शकल से निकलने के लिए बड़ी इसको मेहनत करनी पड़ती है। जब वो खला में चला जाता है फिर उड़ता फिरता है। उसी तरह से आपको ये जो ग्रेविटी है ना, जिसमें आप फंसे हुए हैं, इससे निकलने के लिए चीखें निकल जाएंगी आप कि मैंने ये तोड़ना है, ये विशियस साइकिल तोड़ना है कि पूरी तनख्वाह आई और मैंने खा ली। ये तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इधर ही अटके रहे सारी जिंदगी। जब ऊपर निकल गए तो फिर उड़ेंगे। और ये हर एक की कहानी है। ये हर अमीर ज़ादे की शुरू के लाइफ ऐसी ही थी। आप मुझे बता दें ऑनेस्टली, आज से 5 साल पहले एलन मस्क को कौन जानता था? हाथ खड़ा करें। एलन मस्क को 5 साल पहले कौन जानता था? आपके सामने भाई, वो 40 साल से लगा हुआ है, तो उसने कितना रगड़ा खाया हुआ है। अब आप जानते हैं उसे, दुनिया जानती है उसे। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़े। जो पहले आप कर रहे हैं वो किसी को कोई नोटिस नहीं करेगा। वो आप जाने, आपकी मेहनतें, आपकी रातें हैं, आपकी मेहनतें हैं, आपकी डबल नौकरी हैं, वो आप जानते हैं। उसके बाद जब चांद चढ़ जाएगा फिर सारे जान जाएंगे। लेकिन वो टाइम बड़ा टफ होता है। सो जो कामयाब लोग हैं, दे चूज मनी ओवर चटखारा। चटखारा कहते हैं वीलॉग्स देख लिए,
हमारे डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, जोक्स वाले और लतीफ़े और फलाने, और फेसबुक पे पोस्टें और टिकटॉक वो देख रहे हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो वही देख रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। वो मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ रहे हैं, वो उसी किस्म के पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो वॉरेन बफेट को सुन रहे हैं, वो जनाब CNN बिजनेस को देख रहे हैं। उनको क्या लगे सियासत में क्या, जन्नत में जाओ यार, साड़ी मेरी सेहत की पैदा आए या फलाना आए। दे आर फोकस्ड। जब फोकस आपका वेल्थ है, देन यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन वेल्थ। आपको तो फाइनेंशियल टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर क्यों आते हैं, इसी वजह से आते हैं। अब आपके मुल्क में भी आ गए हैं बिजनेस रिकॉर्डर। ये क्यों बनाए गए हैं? ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। आपको सोचे ना, न्यूज पढ़ेंगे तो खबरें पहले होगी सियासत की और अंदर बिजनेस का सफा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ेंगे तो सारा बिजनेस होगा, अंदर कहीं सियासत होगी। और उर्दू पढ़ेंगे तो सबसे पहले चस्का होगा, बस चस्का ही चस्का, ऊपर वाले पेज भी होगा। तो वो आप सोच लें उर्दू का अखबार कौन पढ़ता होगा। आप समझते हैं उर्दू के अखबार पढ़ने वालों में वेल्दी होना नहीं, वो कम चांसेस है, वो चस्का पार्टी है। Then you have to change, you have to start changing your priorities कि आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों में जाते हैं, कौन सा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। So you understand the money science कि मनी है क्या, ये हो क्या रहा है, होने वाला क्या है, रिसेशन क्यों आता है, महंगाई कैसे आती है, इसको कैसे कवर अप करते हैं। डू नॉट एनवी अदर्स, इस पे पहले भी मैंने बात की है कि जेलस होने से कुछ मिलेगा नहीं कुछ आपको। आप दूसरों के लिए बुरा सोचते रहेंगे, उससे यानी कि किसी से आप जेलस होते रहे, हाय वो मेरा भाई है, उसके पास बड़ा है, मेरे चाचे के पास बहुत है, तो जनाब मेरे क्या होता है वो साली का हस्बैंड जो होता है, सांडू के साथ बहुत है, तो उससे क्या मिल जाएगा? उससे आप तो अमीर नहीं होंगे, आप अपने आप का बेड़ा गर्क ही करेंगे। सो एनवी होना कि जी बाप के पास बहुत है, अब ये भी बड़ी एक साइंस है। और भाई बाप के पास है, दीन तो कहता है बाप का जो माल है बाप का है। वो एक बंदा आगे मुझे कहता है जी वो मेरे अब्बे ने मेरा पैसा नहीं दिया। मैं कि तेरे अब्बे ने तेरा पैसा नहीं दिया? कहता हाँ जी मेरे अब्बे ने मेरा पैसा नहीं। मैं कौन सा पैसा, तेरे से कर्जा लिया था उसने? कहता नहीं जी मेरा जरा हिस्सा बनता है। मैं कहा तेरा केड़ा हिस्सा बनता है? कहते विरासत का हिस्सा। विरासत का हिस्सा तेरा उस वक्त बनेगा जब वो मरेगा। इनका विरासत कहते हैं ना, वो एक्टिवेट ही नहीं होती जब तक वो बंदा मार ना जाए। हदीस तो ये कहती है कि रसूल पाक के पास एक बंदा आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा मेरे से पैसे ले लेता है। आपने मुंह से कर लिया, इतना गुस्सा चढ़ा कि खुद ही जवाब भी नहीं दिया। साहबा से इसको कह कि तेरा कुछ नहीं है, जो तेरा है वो भी तेरे बाप का है, तू और तेरा माल। ये तो हमारी सोचें हैं कि दूसरों की क्रचिस पे हम चढ़ना चाहते हैं। भाई अपने सहारे खुद बनाओ भाई। तो जालस होना, किसी के पैसे पे नजर होना, किसी से कुछ करना, इससे कुछ नहीं मिलना। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। एंड फाइनली जनाब, मैनेजिंग योरसेल्फ इज द चैलेंज। पैसा कमाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है कि पैसा कमाने के लिए जो अपनी आदतों में तब्दीली लानी पड़ती है ना, वो नहीं लोगों से होती।